मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आप पर अल्लाह की शांति, रहमत और बरकतें हों। आज हमें एक बहुत ही गंभीर बात करनी है, एक ऐसा मामला जो हमारे ईमान और अल्लाह सर्वशक्तिमान के साथ हमारे रिश्ते के मूल को छूता है। यह कब्र पूजा के नाम से जानी जाने वाली चीज का मुद्दा है। यह एक ऐसी प्रथा है जो दुर्भाग्य से हमारे खूबसूरत उम्माह के कुछ हिस्सों में घुस गई है, जिससे भ्रम पैदा हो रहा है और ईमानदारी से कहूं तो लोगों को इस्लाम के शुद्ध सरल मार्ग से दूर कर रहा है। यह एक शांत समस्या है, लेकिन बहुत परेशान करने वाली है, और यह हमारा कर्तव्य है कि हम इसे प्यार, विजडम और क्लैरिटी के साथ हमारे दीन के सोर्सेस से एड्रेस करें। हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि इस्लाम तौहीद की नींव पर बना है, अल्लाह की पूर्ण यूनिटी। इसका मतलब है कि हमारी सारी इबादत, हमारी सारी दुआएं, हमारी उम्मीदें और हमारे डर केवल उसी की तरफ होने चाहिए। वह पैदा करने वाला है, पालने वाला है, देने वाला और लेने वाला भी वही है। जब हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना शुरू करते हैं तो हम सबसे बड़े गुनाह में पड़ने का खतरा उठाते हैं, जो कि शिर्क है या अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। कब्र पूजा इस बड़े गुनाह की तरफ एक महत्वपूर्ण और खतरनाक रास्ता है, और यह कुछ समुदायों में हमारे दीन के सही ज्ञान और समझ की कमी के कारण फैल रहा है। इस डिस्कशन का इरादा किसी पर हमला करना या डिवीजन पैदा करना नहीं है, वल्लाह इरादा हमें सच्चाई पर एकजुट करना है। यह हमें उन शुद्ध शिक्षाओं की याद दिलाना है जो हमें हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति और ब्लेसिंग्स हो, ने दी थी। हम अपने भाइयों और बहनों को एक ऐसे जाल में फंसने से बचाना चाहते हैं जिसे शैतान ने इंसान के लिए खूबसूरती से सजाया है। पायस लोगों के लिए हमारा प्यार और सम्मान जो इस दुनिया से चले गए हैं, उन्हें कभी भी उस तरीके से व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए जिससे उन्हें पैदा करने वाला अल्लाह सर्वशक्तिमान खुद नाखुश हो। आइए हम इस विषय को खुले दिल से एक साथ एक्सप्लोर करें। आज हमारा गोल इस मुद्दे पर मार्गदर्शन के अल्टीमेट सोर्सेस का उपयोग करके प्रकाश डालना है, ग्लोरियस कुरान और हमारे पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, की ऑथेंटिक सुनना। हम देखेंगे कि कब्र पूजा वास्तव में क्या है, ये इतनी खतरनाक क्यों है, और जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो सही इस्लामी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए। मेरी सच्ची दुआ है कि यह रिमाइंडर आपको, मुझे और पूरे उम्माह को फायदा पहुंचाए। अल्लाह हमें गुमराह होने से बचाए और हमें सीधे रास्ते पर कायम रखे, शुद्ध मोनोथीज्म का रास्ता जो हमारे खूबसूरत ईमान की पहचान है। अमीन। तो जब हम कब्र पूजा या ग्रेव वर्शिप शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है? आसान शब्दों में इसका मतलब इबादत के किसी भी ऐसे काम से है जो कब्र या उसमें मौजूद डिसीज्ड पर्सन की तरफ किया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। कब्रों पर जाना इस्लाम में जायज है और मौत और आखिरत की याद दिलाने के तौर पर इसे इनकरेज भी किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब यह विजिट एक इबादत का काम बन जाती है। इसमें ऐसी चीजें शामिल हो सकती हैं जैसे मीडिया ग्रुप, पीपल मेकिंग सप्लिकेशन नियर अ ग्रेव, hands raised in dua at a grave, someone placing a request card on a gravestone, a stock a distribute equally। दुआ करना या सप्लिकेशन सीधे कब्र में मौजूद शख्स से, उनसे मदद मांगना, बच्चे के लिए, प्रमोशन के लिए या बीमारी से शिफा के लिए, ये काम एक क्रिटिकल लाइन पार कर जाते हैं। अल्लाह जो सर्वशक्तिमान है से मांगने के बजाय लोग यह मानना शुरू कर देते हैं कि कब्र में मौजूद पायस पर्सन की रूह के पास अल्लाह के साथ कोई खास पावर या इन्फ्लुएंस है। वे कब्र की तरफ प्रोस्ट्रेशन या सजदा कर सकते हैं या उसके चारों ओर तवाफ की तरह चक्कर लगा सकते हैं, जैसे कि वह काबा हो। कुछ लोग कैंडल्स जलाते हैं, खाने के चढ़ावे छोड़ते हैं, विशेस के साथ धागे बांधते हैं या डिसीज्ड के नाम पर जानवरों की कुर्बानी देते हैं। ये सभी इबादत के स्पष्ट काम हैं। ये ऐसे काम हैं जो केवल और विशेष रूप से अल्लाह, सभी जहानों के रब के लिए होने चाहिए। किसी वली, किसी सेंट, किसी पैगंबर को पूजे जाने का कोई हक नहीं है। इस प्रैक्टिस का फैलाव अक्सर धीरे धीरे होता है। ये एक पायस इंडिविजुअल के लिए एक एग्जैजरेटेड लव और रेवरेंस से शुरू होता है। उनके इंतकाल के बाद
लोग उनकी कब्रों पर इलैबोरेट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। फिर वे सिर्फ मौत को याद करने के लिए नहीं, बल्कि कब्र से ब्लेसिंग्स मांगने के लिए विजिट करना शुरू कर देते हैं। शैतान बहुत चालाक है। वह शुरुआत में लोगों को सीधे कब्र की पूजा करने के लिए नहीं कहता। वह फुसफुसाता है, यह एक बहुत ही पायस पर्सन थे, अल्लाह के बहुत करीब। अगर आप उनके जरिए मांगते हैं तो आपकी दुआ जल्दी कबूल होगी। ये वह फिसलन भरा ढलान है जो लोगों को अल्लाह के साथ डायरेक्ट कम्युनियन से दूर ले जाता है और शिर्क के खतरनाक इलाके में ले जाता है। पायस लोगों का सम्मान करने और उनकी पूजा करने के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। हम पैगंबरों, सहाबा और नेक आलिमों से प्यार करते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उन पर रहमत करे और उन्हें जन्नत में सबसे ऊंचे दर्जे अता फरमाए। लेकिन उनके लिए हमारा प्यार अल्लाह और उसके रसूल, उन पर शांति हो, द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर रहना चाहिए। वे इंसान थे, अल्लाह के बंदे थे, बिल्कुल हमारी तरह। वे कब्र से हमारी दुआएं नहीं सुन सकते, न ही वे अपनी मौत के बाद हमें कोई फायदा पहुंचा सकते हैं या कोई नुकसान दूर कर सकते हैं। सारी पावर और दुआओं का जवाब देने की सारी क्षमता केवल अल्लाह सर्वशक्तिमान के पास है। जब हम अल्लाह की किताब ग्लोरियस कुरान की तरफ देखते हैं तो हमें मैसेज बिल्कुल साफ और अनकॉम्प्रोमाइजिंग मिलता है। अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, यानी इबादत में उसके साथ किसी और को शरीक करना। अल्लाह सर्वशक्तिमान हमें सूरह अन-निसा आयत 48 में बताता है, निस्संदेह अल्लाह अपने साथ दूसरों को इबादत में शरीक करने को माफ नहीं करता, लेकिन वह इसके अलावा जिसे चाहे माफ कर देता है, और जिसने अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक किया उसने निश्चित रूप से एक भयानक गुनाह गड्ढा। यह आयत एक पावरफुल वार्निंग है। यह शिर्क की इमेंस ग्रेविटी को दर्शाती है। अल्लाह अपनी इन्फिनिट मर्सी में किसी भी दूसरे गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन वह शिर्क के गुनाह को माफ नहीं करेगा अगर कोई शख्स उस पर बिना तौबा किए मर जाता है। कुरान बार बार इस बात पर जोर देता है कि सभी दुआएं और सप्लिकेशंस केवल अल्लाह से ही की जानी चाहिए। वह सूरह गाफिर आयत 60 में कहता है, और तुम्हारा रब कहता है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। निस्संदेह जो लोग मेरी इबादत करने में बहुत एरोगेंट है, वे जहन्नम में दाखिल होंगे, अपमानित होकर। ध्यान दें कि अल्लाह इबादत शब्द का इस्तेमाल उससे दुआ करने के लिए करता है। यह दिखाता है कि दुआ करना इबादत का एक प्रोफाउंड एक्ट है। तो जब कोई कब्र में मौजूद शख्स से दुआ करता है तो वह असल में उस शख्स की इबादत कर रहा होता है। यह सीधे हमारे रब के हुक्म के खिलाफ है। इसके अलावा कुरान अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ करने के लॉजिक को चुनौती देता है। यह बताता है कि अल्लाह के अलावा जिन्हें पुकारा जाता है उनके पास कोई पावर नहीं है। अल्लाह सूरह फातिर आयत 13 और 14 में कहता है, और जिन्हें तुम उसके अलावा पुकारते हो उनके पास खजूर की पतली झिल्ली के बराबर भी नहीं है। अगर तुम उन्हें पुकारो तो वे तुम्हारी दुआ नहीं सुनते, और अगर वे सुन भी लें तो वे तुम्हें जवाब नहीं दे सकते, और कयामत के दिन वे तुम्हारे शरीक करने से इनकार कर देंगे। यह एक डेवस्टेटिंग और क्लियर स्टेटमेंट है। डिसीज्ड सुन नहीं सकते, और अगर वे सुन भी सकें तो वे मदद नहीं कर सकते। कयामत के दिन वे उन लोगों से खुद को अलग कर लेंगे जिन्होंने उनकी इबादत की थी। यह थीम पूरे कुरान में कंसिस्टेंट है। सूरह अल अराफ आयत 197 में अल्लाह कहता है, और जिन्हें तुम उसके अलावा पुकारते हो वे तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हैं, न ही वे खुद की मदद कर सकते हैं। मैसेज सिंपल है, जब आपके पास सर्वशक्तिमान पैदा करने वाले से सीधा कनेक्शन है तो आप पावरलेस क्रिएशन की तरफ क्यों मुड़ेंगे? इस्लाम इंसानियत को क्रिएशन की इबादत की बेड़ियों से आजाद करने आया था। यह हमें अपने रब से सीधे जोड़ने के लिए आया था, बिना किसी बिचौलिए की जरूरत के। इसलिए कब्र पूजा की प्रैक्टिस एक कदम पीछे है, उसी इग्नोरेंस की तरफ वापसी है जिसे इस्लाम खत्म करने आया था। अगर हम अपने प्यारे पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति और ब्लेसिंग्स हों, के जीवन और शिक्षाओं को देखें तो हम पाते हैं कि वह अपनी उम्माह को शिर्क के खतरे से बचाने में बहुत विजिलेंट थे, खासकर कब्रों के संबंध में। वह जानते थे कि पिछली कौमें इस जाल में फंस चुकी थीं, और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए हर उपाय किया कि उनके अनुयायी
वही गलती न दोहराएं। उनकी चेतावनियां कैजुअल नहीं थीं, वे सख्त, स्पष्ट और बार बार दोहराई गई थीं, जो मामले की गंभीरता को दर्शाती हैं। वह नहीं चाहते थे कि पायस लोगों के प्रति सम्मान उनकी पूजा में बदल जाए, एक त्रासदी जो पहले की कौमों पर आ चुकी थी। इस विषय पर सबसे पावरफुल हदीसों में से एक आयशा और अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अल्लाह उनसे राजी हो, ने बयान की थी। उन्होंने कहा कि उनके इंतकाल से ठीक पहले पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने अपना चेहरा अनकवर किया और कहा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों और ईसाइयों पर, क्योंकि उन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को इबादतगाह बना लिया। वह उनके द्वारा किए गए काम के खिलाफ चेतावनी दे रहे थे। आयशा ने आगे कहा, वह उनके किए गए काम के खिलाफ चेतावनी दे रहे थे। यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में दर्ज है। कल्पना कीजिए, अपने अंतिम क्षणों में यह उनकी उम्माह के लिए उनकी प्राथमिक चिंताओं में से एक थी। सही मुस्लिम की एक और ऑथेंटिक हदीस में जुंदुब इब्न अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने पैगंबर, उन पर शांति हो, को अपने इंतकाल से सिर्फ 5 दिन पहले यह कहते हुए सुना, उन लोगों से सावधान रहो जो तुमसे पहले आए थे, जो अपने पैगंबरों और नेक लोगों की कब्रों को इबादतगाह बनाते थे। कब्रों को इबादतगाह मत बनाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इससे मना करता हूं। यहाँ की भाषा अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। वह कहते हैं, मैं तुम्हें इससे मना करता हूं। यह सिर्फ एक सजेस्शन नहीं है, यह अल्लाह के रसूल की तरफ से एक स्पष्ट निषेध है, जिनके आदेशों का पालन करना हम पर फर्ज है। पैगंबर, उन पर शांति हो, ने उन खास कामों से भी मना किया जो कब्र की वेनरेशन की तरफ ले जा सकते हैं। उन्होंने कब्रों पर इमारतें बनाने, उन पर प्लास्टर करने या उन पर लिखने से मना किया। जाबिर, अल्लाह उनसे राजी हो, ने कहा, अल्लाह के रसूल, उन पर शांति हो, ने कब्रों को प्लास्टर करने, उन पर बैठने और उन पर इमारतें बनाने से मना किया। यह सही मुस्लिम में दर्ज है। ये काम एक साधारण कब्र को श्राइन में बदलने की तरफ पहले कदम है। कब्रों को सिंपल और अनमार्क्ड रखकर इस्लाम उनकी स्टेटस को एग्जैजरेट करने और उन्हें पिलग्रिमेज और वर्शिप की जगहों में बदलने का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे तौहीद के मूल सिद्धांत की रक्षा होती है। कुरान और सुन्नत की इतनी साफ चेतावनियों के बावजूद कुछ मुसलमान कब्र पूजा से जुड़ी प्रथाओं में क्यों लगे रहते हैं? इसके कई कारण हैं, जो अक्सर सांस्कृतिक परंपराओं, भावनात्मक लगाव और ईमानदारी से कहूं तो सही इस्लामी ज्ञान की महत्वपूर्ण कमी में निहित होते हैं। सबसे आम जस्टिफिकेशंस में से एक यह दावा है कि वे वास्तव में कब्र में मौजूद व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं, हम केवल इस पायस पर्सन को एक इंटरमीडियरी, एक वसीला के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अल्लाह के करीब आ सके, क्योंकि वे इतने राइटियस थे। अल्लाह हमारी दुआएं सुनेगा अगर हम उनके माध्यम से मांगेंगे। यह तर्क फंडामेंटली फ्लॉड और खतरनाक है। यही बहाना मक्का के पॉलीथियस्ट्स ने पैगंबर, उन पर शांति हो, के समय इस्तेमाल किया था। कुरान हमें बिल्कुल बताता है कि वे क्या कहते थे। सूरह अज झूमर आयत 3 में अल्लाह कहता है, और जो लोग उसके अलावा प्रोटेक्टर्स बनाते हैं, कहते हैं, हम केवल उनकी इबादत इसलिए करते हैं ताकि वे हमें अल्लाह के करीब ला सके। यह बिल्कुल वही लॉजिक है। वे जानते थे कि अल्लाह सर्वोच्च पैदा करने वाला है, लेकिन वे अपने बुतों की इबादत करते थे, यह दावा करते हुए कि वे सिर्फ इंटरमीडियरीज थे। इस्लाम इंटरमीडियरीज की इस प्रथा को खत्म करने और हर व्यक्ति और अल्लाह सर्वशक्तिमान के बीच एक डायरेक्ट पर्सनल संबंध स्थापित करने आया था। इन प्रथाओं का एक और कारण स्थानीय प्री इस्लामिक सांस्कृतिक परंपराओं का इस्लामी विश्वासों के साथ मिश्रण है। दुनिया के कई हिस्सों में जब लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने अपनी सभी पुरानी कस्टम्स को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। इनमें से कुछ कस्टम्स में खास जगहों पर पूर्वजों या स्पिरिट्स का सम्मान करना शामिल था। पीढ़ियों से इन प्रथाओं को एक इस्लामी कोटिंग दी गई और पायस मुसलमानों की कब्रों ने पुरानी इबादत की जगहों की जगह ले ली। लोग इन परंपराओं को इसलिए जारी रखते हैं क्योंकि उनके माता पिता और दादा दादी ऐसा करते थे, बिना कभी यह सवाल किए कि क्या ये काम कुरान और सुन्नत के अनुसार है। संस्कृति का अंधा अनुसरण अक्सर लोगों को सही रास्ते से दूर ले जा सकता है। अंत में
एक पावरफुल इमोशनल एलिमेंट है। लोग अक्सर डेस्परेट होते हैं जब उन्हें गंभीर बीमारी, फिनेंशियल रुइन या अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें लग सकता है कि उनकी अपनी दुआएं काफी नहीं है। शैतान उन्हें फुसलाता है कि वे किसी ऐसी जगह से मदद मांगे जिसे वे स्पिरिचुअल पावर वाली जगह मानते हैं, जैसे किसी संत की कब्र। वे उम्मीद और डेस्परेशन के कॉम्बिनेशन से प्रेरित होते हैं और दुर्भाग्य से उन्हें ऐसे इंडिविजुअलियों द्वारा गुमराह किया जाता है जो इन प्रथाओं से प्रॉफिट कमाते हैं। यह हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने समुदायों को जेंटलनेस और विजडम के साथ एजुकेट करें, उन्हें केवल अल्लाह से दुआ करने का सच्चा, डायरेक्ट और अधिक पावरफुल रास्ता दिखाएं। कब्र पूजा की प्रथा के बहुत हानिकारक परिणाम होते हैं जो व्यक्ति के ईमान और वाइडर मुस्लिम समुदाय की भलाई दोनों को प्रभावित करते हैं। सबसे डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट एक व्यक्ति की स्पिरिचुअलिटी पर पड़ता है। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करके एक व्यक्ति शिर्क करता है, वह एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह ने माफ न करने का वादा किया है। अगर कोई व्यक्ति उस पर मर जाता है, यह उनके पूरे आखिरत को खतरे में डालता है। यह उनके ईमान की नींव को करप्ट करता है, जो केवल अल्लाह की शुद्ध और मिलावट रहित इबादत होनी चाहिए। यह बंदे और उनके रब के बीच एक स्पिरिचुअल बैरियर बनाता है, एक सीधे संबंध को इंटरमीडियरीज पर एक फ्लॉड और फॉरबिडन निर्भरता से बदल देता है। इसके अलावा ये प्रथाएं उम्माह को इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं और प्राथमिकताओं से भटकाती है। नमाज स्थापित करने, जकात देने, रोजा रखने और हमारे पैगंबर उन पर शांति हो कि खूबसूरत किरदार को एम्बॉडी करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लोगों की रिलीजियस एनर्जी उन रिचुअल्स में चैनल हो जाती है जिनका हमारे दीन में कोई आधार नहीं है। समय, प्रयास और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इलैबोरेट कब्रें बनाने, इन श्राइन्स पर वार्षिक फेस्टिवल्स यूआरएस आयोजित करने और ऐसे चढ़ावे चढ़ाने में बर्बाद हो जाते हैं जिन्हें अल्लाह ने सैंक्शन नहीं किया है। यह वेल्थ और एनर्जी स्कूल, अस्पताल बनाने, गरीबों को खिलाने और समुदाय को प्रोडक्टिव तरीकों से सशक्त बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जो वास्तव में अल्लाह को खुश करते हैं। ये प्रथाएं मुस्लिम समुदाय के भीतर डिवीजन और कंफ्यूजन भी पैदा करती है। जब कुछ मुसलमान कब्रिस्तानों पर शिर्क के स्पष्ट काम करते हैं, तो यह उन लोगों के साथ संघर्ष का स्रोत बन जाता है जो कुरान और सुन्नत की शुद्ध शिक्षाओं का पालन करते हैं। यह इस्लाम की एक ऐसी छवि बनाता है जो डिस्टॉर्टेड और सुपरस्टिशन पर आधारित है, जिससे गैर मुसलमानों को हमारे ईमान का सच्चा, रैशनल और खूबसूरत मैसेज पेश करना मुश्किल हो जाता है। यह उम्माह के लिए कमजोरी का एक बिंदु बन जाता है, क्योंकि हमारे इंटरनल थियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट्स का फायदा वे लोग उठाते हैं जो मुसलमानों को अनयूनाइटेड और बैकवर्ड देखना चाहते हैं। एकता केवल हमारे दीन के स्पष्ट और ऑथेंटिक सोर्सेज पर लौटने से ही हासिल की जा सकती है। अंत में यह निर्भरता और पैसिविटी की कल्चर को बढ़ावा देता है। अपनी समस्याओं को हल करने के लिए प्रैक्टिकल कदम उठाने और अल्लाह पर भरोसा रखने, तवक्कुल करने के बजाय लोगों को डिसीज्ड के कथित मैजिकल पावर्स पर निर्भर रहने के लिए सिखाया जाता है। यह पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कड़ी मेहनत और इस दुनिया में अल्लाह द्वारा प्रदान किए गए साधनों पर निर्भरता को हतोत्साहित करता है। जिस व्यक्ति को नौकरी की जरूरत है, उसे अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और सक्रिय रूप से काम की तलाश करनी चाहिए। जो व्यक्ति बीमार है, उसे अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कब्र पूजा एक ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देती है जहां लोग कब्र से एक चमत्कार के लिए पैसिवली इंतजार करते हैं, जो फेथ को एक्शन के साथ जोड़ने के संतुलित इस्लामी दृष्टिकोण से एक डिविएशन है। तो इसका समाधान क्या है? एक मुसलमान को क्या करना चाहिए? आगे का रास्ता सिंपल, क्लियर और खूबसूरत है। यह कुरान और हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, कि सुन्नत की शुद्ध और प्रिस्टीन शिक्षाओं की ओर वापसी है। हमारे ईमान की नींव तौहीद है और हमें इसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। पहला कदम यह है कि हम अपनी सभी इबादतों को विशेष रूप से अल्लाह की ओर निर्देशित करें। इसमें हमारी दुआ, हमारी उम्मीद, हमारा डर, हमारा भरोसा और हमारी कुर्बानियां शामिल हैं। जब आपको जरूरत हो
तो सीधे अल्लाह से हाथ उठाएं, क्योंकि वह अल मुजीब है, जो दुआओं का जवाब देता है। हमें सक्रिय रूप से सही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सांस्कृतिक प्रथाओं या दूसरों से सुनी बातों पर बिना वेरिफिकेशन के भरोसा न करें। कुरान को उस ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें जिसे आप समझते हैं। पैगंबर, उन पर शांति हो, कि ऑथेंटिक हदीसों का अध्ययन करें। ऐसे नॉलेजेबल विद्वानों के लेक्चर्स में शामिल हों जो अपनी शिक्षाओं को कुरान और सुन्नत के सबूतों पर आधारित करते हैं, न कि मिथ्स या स्थानीय परंपराओं पर। जब हम ज्ञान से लैस होते हैं तो शैतान अपनी फुसफुसाहटों और सजी हुई फॉल्सहुड्स से हमें आसानी से गुमराह नहीं कर सकता। ज्ञान वह प्रकाश है जो अनॉलेजता और अंधविश्वास के अंधेरे को दूर करता है। यह हमारे ईमान की रक्षा में हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जब कब्रों पर जाने की बात आती है तो हमें पैगंबर, उन पर शांति हो, की प्रथा का पालन करना चाहिए। हम उन्हें मौत और आखिरत को याद करने और डिसीज्ड के लिए दुआ करने के लिए जाते हैं। जब पैगंबर, उन पर शांति हो, अलबकी के कब्रिस्तान गए तो उन्होंने कहा, आप पर शांति हो ऐ इस जगह के रहने वालों, मोमिनों और मुसलमानों में से। निस्संदेह हम अल्लाह की मर्जी से आपसे मिलेंगे। हम अल्लाह से अपनी और आपकी भलाई के लिए दुआ करते हैं। ये सही मुस्लिम में दर्ज है। ध्यान दें, उन्होंने उनके लिए दुआ की, उन्होंने उनसे दुआ नहीं की। ये सही और खूबसूरत एटिकेट है। हम अल्लाह से उन पर रहमत करने के लिए कहते हैं, न कि उनसे अपने लिए रहमत मांगने के लिए। मेरा अंतिम मैसेज उम्मीद और एनकरेजमेंट का है। अपने रास्ते को सुधारने और अल्लाह की ओर लौटने में कभी देर नहीं होती। यदि आप अनॉलेजता के कारण इन प्रथाओं में से किसी में शामिल रहे हैं तो अल्लाह से सिंसियरली तौबा करें और जान लें कि वह अल गफूर है, सबसे माफ करने वाला। आइए हम अपने समुदायों में प्रकाश के बीकन बने। आइए हम इस ज्ञान को अपने परिवारों और दोस्तों के साथ विजडम, पेशेंस और प्यार के साथ साझा करें। हमारा कर्तव्य मैसेज को धीरे से पहुंचाना है। अल्लाह सर्वशक्तिमान हम सभी को हिदायत दे, हमारी तौहीद की रक्षा करे और हमारी उम्माह को सच्चाई पर एकजुट करे। वह हमें सच्चे मोनोथीइस्ट्स के रूप में जीने और केवल उसी के प्रति शुद्ध समर्पण की स्थिति में मरने की अनुमति दे। अमीन।